मुजफ्फरनगर बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को दी जानकारी। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में मुजफ्फरनगर के बच्चों के लिए मुफ्त कार्डियक स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किया। मुजफ्फरनगर 20 नवंबर को फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने बच्चों में जन्मजात और एक्वायर्ड हार्ट डिसीज का समय रहते पता लगाने के उद्देश्य से एक पीडियाट्रिक कार्डियक स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किया। इस कैंप में क्षेत्र भर से आए शिशुओं, बच्चों और किशोरी की मुफ्त कार्डियक जांच की गई। यह कैंप साई हॉस्पिटल में रेज इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित हुआ। साई हॉस्पिटल इस क्षेत्र का एक प्रमुख पीडियाट्रिक सेंटर है, जिस नेतृत्व अस्पताल के पीडियाट्रिक कंसल्टेंट्स डॉक्टर गिरीश कुमार और डॉक्टर समर्थ कुमार कर रहे हैं। दोनों विशेषज्ञ का उद्देश्य है कि सुपर स्पेशलिटी उपचार गांव स्तर तक जरूरतमंद मरीज तक पहुंच सके। रेल इंडिया फाउंडेशन की लिटिल हार्ट बीट्स पहल इन बच्चों के कार्डियक उपचार के लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का समर्थन करती है। लेकिन डॉक्टर गिरीश आज भी ऐसे डॉक्टर हैं कि अगर कोई बच्चा इलाज का खर्चा उठाने के लिए मजबूर है तो उन्होंने कभी पैसे का लालच नहीं किया और उसका इलाज करने में कभी कोई कसर नहीं रखी। जनता के बीच का सांसद आपके बीच में है, यहाँ से जो जीते हैं, और हम सब लोग मुजफ्फरनगर में राजनीतिक नहीं पारिवारिक संबंध हम लोगों के रहे, तो यहाँ के लोगों की जो दिक्कतें हैं बखूबी हम लोग जानते हैं। यहाँ किस वर्ग को किस तरह के आवश्यकता है आप हम सब जानते हैं। तो जो भी हमसे हो पाएगा, हम तो मदद आपसे लेते रहते हैं, आप भी हमें दिशा निर्देश देते रहे। हम लोग विपक्ष के एमएलए हैं और हम लोग जो मजबूती के साथ वहां आवाज उठाते हैं, सदन में एक जागरूकता होती है समस्याओं के प्रति, यहां जो क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं है। मैं जब भी जहां भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर के जब मुजफ्फरनगर के विकास की बात करता हूं, स्वास्थ्य की बात मैं जरूर करता हूं, तो जो भी जेन्युइन दिक्कतें हों, यहाँ के सीएमओ से मैं बात करता रहता हूँ, डॉक्टर से बात करता रहता हूँ, गांव में देहात में जाता हूं तो सबसे पूछता रहता हूं। जो भी आपको लगे, मैं ये तो नहीं कह रहा मैं करा दूंगा, पर मैं ये कह रहा हूं मजबूती से सरकार के सामने रखेंगे। स्वास्थ्य एक गंभीर विषय है, तो आप मुझे भी गाइड करते रहा करें। ये बच्चों की दिल की बीमारी से संबंधित कैंप लगाया गया। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के सहयोग से ये कैंप लगाया गया। इसमें रेज इंडिया फाउंडेशन, ये एक तरह का एनजीओ है जो हर तरह के बच्चों की जो गरीब मरीज हैं जिनको पास इलाज की सुविधा नहीं है, उनको ये फंड्स अरेंज करके दिलाते हैं, जिससे उनको पूरा इलाज करवाया जा सके। फोर्टिस हॉस्पिटल में इनका इलाज होता है और ये फंड्स जो हैं रेज इंडिया फाउंडेशन ये फंड्स को वहाँ पर इलाज के लिए देते हैं। कहने का मतलब ये हो कि फोर्टिस इंडिया को लगभग पूरा पैसा मिल जाता है। जिन बच्चों को दिल की बीमारी है वो लोग दिल्ली जाते हो डरते थे कि बहुत मोटा पैसा रहेगा, उनके लिए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया। डॉक्टर दीपक ठाकुर हमारे यहाँ आते हैं, महीने में 1 बार आते हैं। अधिकतर बच्चे उनके इलाज से बड़े संतुष्ट हैं और लगभग 50 से 60 मरीजों का ये हमारे यहाँ से सर्जरी करवा चुके हैं। और खर्चा किसको जो बच्चों का तो बिल्कुल फ्री इलाज हुआ है। कुछ में बहुत न्यूनतम खर्चा 10,000 से लेकर 20-30 हज़ार तक में पूरी बड़ी कार्डियक सर्जरी हो जाती है। गरीब लोगों के लिए तो है बिल्कुल, बहुत मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई जो दिल्ली में लोग इधर उधर धक्के खाते रहते हैं, उनके नंबर नहीं आते जीबी पंथ में, ऑल इंडिया में, और धीरे धीरे 1-2 साल के अंदर वो बच्चे सब खत्म हो जाते हैं। अब इनके आने से हमारे मरीजों को बहुत सुविधा हो गई। जो मरीज पहले धक्के खा करके मर जाते थे, वो 2-3 महीने के अंदर ही बिल्कुल ठीक हो करके ऑपरेशन करा करके चीखते चिल्लाते आते हैं। लगभग 60 से 70 बच्चों का ऑपरेशन हो चुका है। लगभग सब सोचते हैं काश मरीज आज दिखलाने के लिए भी यहाँ पर आए होंगे। आज किस तरह कैंप लगाया था, किस तरह के बच्चों के? हाँ जी, तो ये कार्डियोलॉजी का कैंप है और केवल स्पेशलिस्ट बच्चों की कार्डियोलॉजी का कैंप है। अभी तक तो मुजफ्फरनगर में जो भी दिल की बीमारियों का निवारण होता है वो बड़ों के डॉक्टर हैं, बच्चों के यहाँ पे मोस्टली कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे तक भी जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। अधिकतर बच्चों को हमें यहाँ से दिल्ली या चंडीगढ़ या हरियाणा भेजना पड़ता था दिल की बीमारियों के लिए। तो ये जो कैंप लगा गया है ये पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी मतलब बच्चों के दिल की बीमारियों का कैंप है। जैसे कि दिल में छेद हो, नसें उल्टी हों, इस टाइप के कैंप में ऑपरेशन
निःशुल्क कराए जाते हैं। आज वैसे हमारे पास जितने भी बच्चे आएंगे उनमें जो भी बच्चों को इमीडिएट अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत होगी और जो फिट होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा और 5 से 6 बच्चों को आज सेलेक्ट करके उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। निःशुल्क ऑपरेशन में जो खर्चा आएगा वो कौन? हाँ जी, तो निःशुल्क पहली बात तो ऑपरेशन डॉक्टर दीपक ठाकुर सर हैं फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर के, जाने माने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, वो करेंगे। और रेज इंडिया फाउंडेशन है जो एनजीओ है जो सारा का सारा खर्च करेगा। और ये जो हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी की ओपीडी है ये पिछले 1 महीने से चलती आ रही है, एक साल से चलती आ रही है और हमने लगभग 40 या 50 बच्चों का अब तक निःशुल्क ऑपरेशन करवा भी लिया है, जो बच्चे ठीक भी हैं और हमारे फॉलोअप में वो बने हुए हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं आगे भी अगर हमें फंडिंग सही मिलती रही, रेज इंडिया फाउंडेशन या और एनजीओ जुड़े तो ऑपरेशंस और भी ज़्यादा हो पाएंगे, जो बच्चे परेशान हैं उनका जल्दी निवारण हो पाएगा। सर क्या जो एनजीओ के द्वारा ऑपरेशन होता है उसमें कोई कम खर्चा आता है, जो पर्सनल ऑपरेशन को करवाते हैं ज़्यादा खर्चा आता है, क्या दोनों में खर्चे में फर्क है क्या? हाँ जी, तो नॉर्मली जो खर्चा आता है उसमें लगभग 2 या 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा पहुंच जाता है। इससे पहले जो हमने ऑपरेशन कराए हैं उसमें लगभग 20 या 25 हज़ार रुपये का खर्चा बैठा है और वो भी जो एनेस्थीसिया और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको मिला के। गरीब लोगों के लिए निःशुल्क है ऑपरेशन। इसमें प्रॉब्लम यही रहती है कि 2 या 2.5 लाख रुपए सुन के आदमी का मनोबल टूट जाता है, वो समझ पाता है कि मैं नहीं करवा पाऊंगा। यहाँ पे ऑपरेशन का खर्चा ही नहीं है। फोर्टिस हॉस्पिटल का नाम सुन के आदमी साल एक बार को डरेगा ज़रूर कि भाई दिल्ली जा रहा हूँ तो खर्चा आएगा, बट हम पहले ही उनको पूरा क्लियर करके भेजते हैं कि वहाँ पे आपको किसी भी टाइप का पैसा नहीं खर्च करना है। तो पहले भी जो 40-50 बच्चों का ऑपरेशन हुआ है वो बिल्कुल निःशुल्क ऑपरेशन हुआ था, उनमें उनको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं आई। अभी तक हमारे साथ वो फॉलोअप में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब हैं हमारे डॉक्टर गिरीश जी, काफी सीनियर डॉक्टर हैं मुजफ्फरनगर के। इन्होंने बच्चों के लिए कैंप लगाया, उसमें हरियाणा से संस्था आई है, सीनियर डॉक्टर दिल्ली से आए हुए ठाकुर साहब, तो उसी के लिए मैं यहाँ आया था। एक अच्छा काम है, जनहित का काम है, लोगों की सेवा का काम है, सेवा भाव से समय समय पे लगाते रहते हैं, तो इसीलिए इस कैंप के कार्यक्रम में भी यहाँ शामिल होने आए। और मैंने इनसे अनुरोध भी किया कि चरथावल विधानसभा में इस तरह के कैंप का आयोजन किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी है? बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों में, पूरी लोकसभा में।